हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में डॉम की सीरीज में आज तीसरा क्लास करेंगे, जिसमें ये सीखेंगे कि हम जो अपना एलिमेंट बना रहे हैं ये डायनेमिकली कैसे बनाएंगे। अभी तो हम लोग बॉडी में बना के एलिमेंट डालते हैं और उसको एक्सेस करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब हम चाहते हैं कि ये एक्सेस कर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं ये एलिमेंट हम बॉडी में नहीं बनाना चाहते हैं, हम ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे एलिमेंट, मतलब टैग। टैग हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे बनाएंगे, वो चीज़ आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल और नाम दे दो यहाँ पे। तो DOM3 कर देते हैं, .html कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना कोड ले लेते हैं। अब आ गया यहाँ पे। चलो क्या करना क्या है हमको। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। हम कोई भी एलिमेंट अभी बॉडी में नहीं रखेंगे, हम सारा एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाए। इस स्क्रिप्ट में अभी हम इसको सेव करेंगे, ब्राउजर पे लेके जाएंगे, तभी तो कुछ भी नहीं है हमारे बॉडी में, तो यहाँ पे कुछ भी दिखेगा भी नहीं, ठीक है। अब हम पहला काम ये चाहते हैं कि हम एक डिव बनाना चाहते हैं। किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो डिव बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, लेट हम बनाएंगे तो कोई कंटेनर चाहिए जिसमें हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे डिव नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इक्वल टू क्या करना है, तो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इसीलिए क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट मतलब इसी HTML फाइल के अंदर बनाना है, इसीलिए डॉक्यूमेंट। डॉट क्या करना है हमको, तो क्रिएट करना है एलिमेंट को। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम होता है क्रिएट एलिमेंट। क्या नाम होता है, क्रिएट एलिमेंट। और जो एलिमेंट क्रिएट करना है उस टैग का यहाँ पे क्या करो, नाम दे दो। तो हम डिव बना रहे हैं, एकदम जो नाम होता है वही नाम जाता है यहाँ पे। तो डिव टैग का नाम ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे डिव टैग दे दिए। तो यहाँ से हमारा डिव बन गया। अब डिव बना तो डिव का विड्थ हाइट बॉर्डर भी लगाना पड़ेगा। तो डिव डॉट यहाँ पर स्टाइल करो, स्टाइल डॉट यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, विड्थ सेट करना चाहते हैं। विड्थ कितना सेट करना चाहते हैं, तो हम ऐसे ही 400 px करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ विड्थ हटा क्या कर देते हैं, हाइट कर देते हैं, हाइट, ठीक है। अब वैसे ही हम बॉर्डर लगा देते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर BORDER बॉर्डर, और यहाँ पे क्या क्या बॉर्डर लगाना है, तो हमको लगाना है भाई 2px लगाना है, सॉलिड लगाना है और ब्लैक कलर का लगाना है, ठीक है। हम सेव करेंगे, अब जाएंगे ब्राउजर पे। तो अभी भी हमारा जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं देख रहा, जबकि हम एक डिव बना चुके हैं किसके, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो डिव बनाने से मतलब एलिमेंट बनाने से काम नहीं चलता है। एलिमेंट बनाने के बाद उसको ऐड करना पड़ता है बॉडी के ऊपर। क्या करना होता है कि जब आपका एलिमेंट बन गया ना, यहाँ पे सब चीज बन गया, तो बनाने के बाद इसको इस बॉडी के अंदर ऐड करना पड़ता है, तब वो जाके आपको ब्राउजर पे शो करता है। तो अब आता है कि ऐड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्योंकि डॉक्यूमेंट हमें ऐड करना है, डॉक्यूमेंट डॉट कहाँ ऐड करना है, तो जाना बॉडी के अंदर और फिर यहाँ पे अपेंड कर देना है। अपेंड मतलब यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, तो ये जो डिव हम बनाए हैं ना, डिव, इसको ऐड करना है। ये जो डिव हम बनाए हैं, ये डिव, इसको क्या करो, ऐड कर दो। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपका डिव दिख गया। वैसे ही अगर इसको इसका बैकग्राउंड कलर मान लो बदलना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो डिव डॉट क्या करेंगे, डिव डॉट स्टाइल लगाएंगे, यहाँ पे स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर नाम का प्रॉपर्टी होता है हमारा बैकग्राउंड। और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड डैश कलर लिखते होगे कहाँ, CSS में, लेकिन यहाँ पे डैश नहीं लगता है। जो उसके बाद वाला जो सेकेंड वर्ड होता है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है। तो यहाँ पे कलर ऐसे प्रॉपर्टी जाएगा, कलर, बैकग्राउंड कलर। तो क्या है बैकग्राउंड कलर, तो हम यहाँ पे ऐसी रेड कलर का रख देते हैं। रेड कलर हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो गया, रेड हो गया यहाँ पे। तो जो भी CSS का प्रॉपर्टी है आराम से सब क्या करो, div डॉट स्टाइल, उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद उसका वैल्यू का नाम लिख दोगे, तो सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीखे कि हमारे पास क्रिएट एलिमेंट होता है, जिसके थ्रू हम एक एलिमेंट मतलब क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ, थ्रू JS के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे हमको एक पैराग्राफ बनाना है, तो ठीक है, हम एक लेट पैराग्राफ ले लेते हैं, लेट P ले लेते हैं, इक्वल टू डॉक्यूमेंट लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करना हमको, क्रिएट एलिमेंट, एट्रीब्यूट नहीं, एलिमेंट, एलिमेंट हो गया। और इसमें हम एक क्या करेंगे, पैराग्राफ P टैग होता है, तो यहाँ पे P टैग, टैग का नाम एकदम याद रखना है, यहाँ पे क्या जाता है, टैग का नाम जाता है। अब इस P पे कुछ टेक्स्ट रखना पड़ेगा, है ना। ये खाली P तो दिखेगा नहीं, हमको P पे टेक्स्ट रखना होगा। तो हम P डॉट इनर टेक्स्ट लगा लेते हैं, क्योंकि हमको टेक्स्ट रखना है। इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ पैराग्राफ,
अ पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद इसको अपेंड करना होगा बॉडी पे, तो हम यहाँ पे अपेंड कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी में अपेंड करना है, डॉट अपेंड कर देना है, अपेंड। उसके बाद हम यहाँ पे अपेंड करते हैं किसको, तो पैराग्राफ को हम अपेंड करेंगे, पी टैग, हम उसको पी वेरिएबल का नाम, यहाँ पे पी वेरिएबल का नाम यहाँ पे पास कर दिए। अब हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। तो दिस इज अ पैराग्राफ। अब हम चाहते हैं ये पैराग्राफ यहाँ पहले आ जाए, टॉप पे आ जाए। तब उसके लिए आपको यहाँ पे करना होगा क्या, यहाँ पे अपेंड की जगह पे प्रीपेंड करना होगा, अपेंड की जगह पे प्रीपेंड करना होगा। हम सेव करेंगे, अब जाएंगे ब्राउजर पे, तो ये हमारा दिस इज पैराग्राफ कहाँ आ गया, टॉप में। तो अपेंड से जब भी कुछ अपेंड कर रहे हो वो बॉडी के लास्ट में ऐड होता है, प्रीपेंड से जब भी कुछ ऐड कर रहे हो वो तो बॉडी के फर्स्ट में ऐड होता है, एकदम याद रख लो, ये फर्स्ट में ऐड होता है। सॉरी। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और हम यहाँ पे लेट एक h1 बनाते हैं, h1, ठीक है, इक्वल टू हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हैं, एलिमेंट। और यहाँ पे हम h1 क्रिएट कर रहे थे, h1 टैग का नाम दे देते। और यहाँ पे h1 डॉट हम क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट कर लेते हैं, इनर टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो कुछ प्रोग्रामिंग क्लासेस लिख देते हैं, प्रोग्रामिंग क्लासेस, चलो ठीक है। उसके बाद इसको अपेंड करना होगा बॉडी पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे कहाँ अपेंड करना है, तो बॉडी में डॉट। उसके बाद कहाँ अपेंड करना है, तो हमको अपेंड करना है, यहाँ पे अपेंड लगा देते हैं। अपेंड किसको करना है, तो h1 को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेव करेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे ब्राउजर पे, तो यहाँ प्रोग्रामिंग क्लासेस टॉप पे लाना है। तो टॉप पे लाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे प्रीपेंड करोगे, प्रीपेंड करोगे, ठीक है। सेव कर दिए। तो अब हमारा जो हेडिंग है वो सबसे टॉप में चला गया, फिर दिस इज ए पैराग्राफ, फिर उसके बाद यहाँ पे डिव है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना के, हम क्या कर चाहते हैं कि एक और पैराग्राफ बनाए। तो किस में बनेगा, तो P बना हुआ है, यहाँ पे P1 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे P1 लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्या करना है, तो एलिमेंट क्रिएट करना है। तो क्रिएट एलिमेंट हमारे पास मेथड है, तो यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट लगा दिए, चलो ठीक है। क्या क्रिएट करना है, तो पैराग्राफ क्रिएट करना है। याद रखना ये टैग का नाम जा रहा है और यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम जा रहा है। तो P1 P2 कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम, लेकिन टैग का नाम नहीं बदल सकते, यहाँ P टैग ही होगा, ठीक है। उसके बाद है P1 के अंदर P टैग बना हुआ, तो P1 डॉट हम यहाँ पे इनर HTML करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक पैराग्राफ आए और उसका कलर हम चाहते हैं कुछ बदले, कलर नहीं, मार्क करना चाहते हैं। मान लो कि हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ आ रहा है वो हाईलाइटेड हो गया है, तो यहाँ पे इनर HTML यूज कर लिया। अगर डायरेक्टली टेक्स्ट हमको डालना होता है तो हम इनर टेक्स्ट यूज करते। चलो, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे, मार्क। और मार्क क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे दिस इज क्या है ये, तो सेकेंड पैराग्राफ है ये हमारा, तो सेकेंड पैराग्राफ हमारा, चलो ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ, चलो इतना तो ठीक है। अब इसको क्या करना है हमको, यहाँ पे मार्क तो बंद नहीं किए, तो मार्क तो बंद करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ मार्क हम बंद कर देते हैं। चलो अब ठीक है। अब इस P1 को हमको अपेंड करना है, लेकिन इस P1 को जो अपेंड करना है हमको कहाँ अपेंड करना है, तो इस डिव के बिफोर, मतलब यहाँ दूसरे नंबर पे, यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ के नीचे अपेंड करना है। तब यहाँ पे हमारे पास होता है क्या, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में तो अपेंड करना ही है, डॉट बॉडी में तो जाना ही है, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट बिफोर हमको करना है, इंसर्ट बिफोर, कैसे इंसर्ट बिफोर करना है, तो इस जो P1 हमारा, ये P1 तो रहेगा, इसी को तो बिफोर करना है, लेकिन किसके पहले ऐड करना है, तो इस डिव के ऊपर ऐड करना है। तो यहाँ पे डिव टैग का क्या करेंगे, जो वेरिएबल में एक्सेप्ट किए उस वेरिएबल का नाम दे देंगे, चलो ठीक है। हम सेव किए, अब आते हैं यहाँ पे, तो दिस इज अ पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के क्या आ गया, नीचे और डिव के ऊपर। तो ऐसी है कि अपेंड हमको ऊपर फर्स्ट में ऐड करने के लिए, अपेंड सॉरी लास्ट में ऐड करने के लिए, प्रीपेंड हमारा टॉप में ऐड करने के लिए, इंसर्ट बिफोर, किसके बिफोर में हमको क्या करना है, ऐड करना है एलिमेंट, वो चीज़ है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ हम समझ गए, अपेंड समझ गए, प्रीपेंड समझ गए, इंसर्ट बिफोर समझ गए। उसके बाद है कि हम ये चाहते हैं कि एक पैराग्राफ बना के हम इस डिव के अंदर अपेंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फिर क्रिएट करते हैं, लेट मान लो हम h1 क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे हम क्रिएट एलिमेंट करेंगे, क्रिएट एलिमेंट, चलो ठीक है। उसके बाद क्रिएट एलिमेंट में क्या क्रिएट करना है, तो h1 हमको क्रिएट करना है, ठीक है। h1 लगता है हम बनाए हुए हैं ना, h1 बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम h2 कर देते हैं,
H1 बना रहे हैं लेकिन H2 वेरिएबल का नाम लिए, ये मेरी मर्जी है कि हम कुछ भी नाम ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाओ, H2 डॉट हम यहाँ पे इनर टेक्स्ट रखेंगे बस। और क्या करना है हमको, तो यहाँ पेंड करना है हेडिंग, बस कर देते हैं हेडिंग टैग। ठीक है, हो गया। अब इसको हमको कहाँ पेंट करना है, तो इसको इस डिव के अंदर अपेंड करना है। कहाँ पेंट करना है, डिव के अंदर। तो डिव के अंदर अपेंड करने के लिए यहाँ पे डिव के ऊपर डॉट अपेंड लगा दो। डॉट अपेंड किसको अपेंड करना है, तो इस H2 को अपेंड करना है। हम सेव किए, अब जाते हैं हम ब्राउजर पे। हेडिंग टैग हमारा कहाँ आ गया, डिव के अंदर आ गया। तो ये चीज भी हम सीख गए कि किसी एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो बस एलिमेंट का नाम जिस पे हमको अपेंड करना है डॉट अपेंड, और कौन से टैग को अपेंड करना है उस टैग का मतलब उस वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो इतना चीज हम लोग अभी तक क्या किए, समझ गए। देखो यहाँ पे अब ये सिखा देते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट ट्रैवर्स कैसे करते हैं। बाकी हम लोग एलिमेंट क्रिएट करना है, ऐड करना है तो सीख गए। अब ट्रैवर्स कैसे करते हैं वो चीज़ हम आपको सिखा देते हैं। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक डिव बना लेते हैं और डिव में हम एक आईडी लगा देते हैं, आईडी जिसका नाम हम C1 रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट ऐसा कुछ लिख देते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं, चलो ठीक है टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ईवेल बनाना, मतलब अनऑर्डर लिस्ट बनाना, और यहाँ पे हम आईडी लगा देंगे जिसका नाम क्या रहेगा, लिस्ट ही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट आइटम बनाना चाहते हैं तो एल और एल पे हम आइटम 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आइटम 1 लिख देते हैं। उसके बाद हम इस पे भी क्या लगा देते हैं, एक क्लास लगा देते हैं। क्लास हम क्या लगा दे, तो यहाँ पे list1 कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं खाली, लिस्ट तो हम यूएल पे लगा चुके हैं, तो यहाँ पे हम आइटम कर देते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे ये आइटम 2 है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको पूरा का पूरा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं, हम जाते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे। तो चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, ठीक है। टेक्स्ट है और यहाँ पे आइटम 1 आइटम 2 है हमारा। अब यहाँ पे ट्रैवर्स करना, देखो बात समझो, यहाँ पे ये सब हमारा टेक्स्ट है और किसके अंदर है, डिव के अंदर है। तो कोई कोई आपसे पूछेगा इस टेक्स्ट का पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो इसको जो जस्ट ऊपर है वो इसका पेरेंट एलिमेंट होता है। तो टेक्स्ट के जस्ट ऊपर हमारा क्या है, तो C1 है, तो C1 मतलब ये डिव है, ये डिव है हमारा। तो टेक्स्ट का जो पेरेंट एलिमेंट है वो डिव है, ठीक है, हम समझ गए। उसके बाद यहाँ पे कोई पूछे इस एल का पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो इसके ऊपर कौन है, तो ये ईवेल है, तो इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो ईवेल इसका क्या है, पेरेंट एलिमेंट है। अब यहाँ पे बोला जाए, ठीक है, ये सब चीज इस डिव का क्या है, तो ये सब आइटम यहाँ पे जितना एलिमेंट लिखा हुआ है ये सब इसका क्या है, चाइल्ड है, मतलब चिल्ड्रेन है, एक से ज्यादा चिल्ड्रेन है यहाँ पे, ये चिल्ड्रेन है। उसके बाद यहाँ पे मान लो कि एक और हम यहाँ पे Ctrl+V कर लेते हैं, और यहाँ पे उसके बाद इस ईवेल का ये सब भी हमारा चिल्ड्रन है। ये हमारा चिल्ड्रन कौन है, फर्स्ट वाला, ये हमारा लास्ट वाला, ये हमारा उसके बीच में कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चिल्ड्रन है इवेल का। तो जब भी चिल्ड्रन का बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला चिल्ड्रन होता है वो इंडेक्स 0 पे रहता है, दूसरा चिल्ड्रन जो है वो इंडेक्स 1 पे रहता है, तीसरा चिल्ड्रन जो है वो इंडेक्स 2 पे रहता है। एकदम ऐसे समझ आ रहा है कि यहाँ पे एल का ये पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो यूएल है। इन सब का पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो डिव है। डिव का ये सब क्या है, तो ये सब चाइल्ड है। यहाँ पे पूछा गया कि ये तीनों यूएल का क्या है, तो ये सब चिल्ड्रन है यूएल का। चिल्ड्रन में एक से ज्यादा हो तो जो सबसे पहला चिल्ड्रन है वो 0 पे होगा, दूसरा 1 पे होगा, तीसरा हमारा 2 पे होगा। इस टाइप का हमारा चिल्ड्रन क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब इसको ट्रैवर्स करना, मान लो कि कुछ कुछ हमको कंसोल पे प्रिंट करके ये सब देखना है कि सही बात है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं और यहाँ पे आते हैं। चलो, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्सेस कर लेते हैं इस डिव को। तो डिव को एक्सेस कर लेते हैं, तो लेट हम यहाँ डिव लिखते हैं, डिव इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट, क्या लिखेंगे, तो डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे हम इसको एलिमेंट गेट आईडी द्वारा एक्सेस कर लेते हैं, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम हमारा क्या है, तो हमारा आईडी का नाम C1 है, हम यहाँ पे C1 से एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद हम एक और चीज एक्सेस कर लेते हैं, ईवेल को भी एक्सेस कर लेते हैं। तो लेट हम यहाँ पे ईवेल लिखते हैं इक्वल टू डॉक्यूमेंट लिखें, क्या लिखे, तो डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी का नाम क्या है, तो लिस्ट, आईडी का नाम है LIST, लिस्ट, ठीक है। यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक है। अब आते हैं क्या देखने, कि हम यहाँ पे ईवेल का पेरेंट एलिमेंट निकालना चाहते हैं।
क्या निकालना चाहते हैं, तो यूएल का पेरेंट एलिमेंट निकालना चाहते हैं। हम कंसोल पे डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिखे यूएल डॉट पेरेंट एलिमेंट निकालने के लिए यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट बस लिख देते हैं, पेरेंट एलिमेंट। चलो हम सेव करते हैं, देखते हैं कि यूएल का पेरेंट एलिमेंट कौन निकलता है। तो हम यहाँ आ जाओ ब्राउजर पे, इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ कंसोल पे आते हैं और यहाँ पे देखें तो ये क्या आ गया, ईवेल का जो पेरेंट एलिमेंट है वो हमारा div है। यहाँ पे div एज आउटपुट आपको क्या आ गया, रिजल्ट आ गया यहाँ पे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ आ गया कि ईवेल का जो पेरेंट एलिमेंट है वो कौन है, div है। वैसे ही हम यहाँ li से पूछेंगे कि li का जो है li उसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो li को भी हम यहाँ एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट li इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम कर देते, नहीं क्यूरी सिलेक्टर ऑल कर देते, और यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, तो डॉट आइटम। डॉट क्यों लगा है, क्योंकि हम क्लास को एक्सेस डॉट से करते हैं इसीलिए। चलो ठीक है, यहाँ पे हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे। तो अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तक तो कुछ दिखाया नहीं। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे li का 0th है, यहाँ पे li क्योंकि हम क्लास नेम के द्वारा लाए हैं, तो ये li हमारा एरे बन गया है। तो 0th पे ये, 1 पे ये और 2 पे ये, तो li का 0th का कौन पेरेंट एलिमेंट, हमको ये निकालना है। डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। तो यहाँ पे ठीक है, तो एक बार हम फिर से क्या कर लेते हैं, रिलोड कर लेते हैं। अब इसको हम कंसोल पे लेके जाते हैं और यहाँ पे कंसोल पे आ जाते हैं। तो यहाँ ईवेल li का जो है और थी पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो ईवेल उसका पेरेंट एलिमेंट है। वैसे हम चिल्ड्रन का भी करते हैं कि ईवेल का ये li सब क्या है, तो चिल्ड्रन है। हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम ईवेल का कितना चिल्ड्रन हम ये निकालते हैं, ईवेल डॉट यहाँ पे चिल्ड्रन, क्या प्रॉपर्टी लगेगा, तो चिल्ड्रन डॉट, हम इसका लेंथ निकालना चाहते हैं। देखते हैं कि कितना लेंथ निकलता है किसका, ईवेल के अंदर जितना भी चिल्ड्रन है उसका। चलो सेव करते हैं। अब जाते हैं कहाँ, तो ब्राउजर पे। तो हो चलो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, गो लाइव। तो यहाँ पे फिर से हम क्या कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे कंसोल पे आके तो देखें यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 उसका चिल्ड्रन है। अब यहाँ पे पहला चिल्ड्रन को प्रिंट करवाना है, तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो कंसोल डॉट हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, और इसका पहला ईवेल का जो पहला चिल्ड्रन है उसको हमको प्रिंट करवाना है। तो कैसे करेंगे, तो ईवेल डॉट यहाँ पे चिल्ड्रन किसको, तो 0th वाले को क्या करना है, हमको शो करवाना है। तो 0th चिल्ड्रन को हम शो करवाते हैं, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको गो लाइव कर लेते हैं, गो लाइव। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, कंसोल पे जाते हैं इंस्पेक्ट करके। तो यहाँ कंसोल पे आए तो यहाँ पे क्या है, आइटम 1, इसमें देखोगे तो ये आइटम 1 वाला चीज़ हमारा क्या हो गया, प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 0, अगर दूसरा प्रिंट करवाना है तो 1, और तीसरा करवाना होगा तो हमारा क्या 3। वैसे ही हमारा यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि हम यहाँ पे कंसोल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि ये हमारा पहला और लास्ट प्रिंट करवाना है, पहला और लास्ट हमको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ईवेल डॉट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ऐसा क्या करते हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं। हम सेव करते हैं। अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे। तो एक सेकेंड, ये काम तो करेगा नहीं ऐसे, तो हम आ जाते हैं कहाँ, गो लाइव, और यहाँ पे देखते हैं, इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कंसोल पे चल जाते हैं, और यहाँ पे हमारा li हमारा क्या, ये दोनों हमारा प्रिंट हो गया। यहाँ पे ये आइटम 1 और ये हमारा आइटम 1। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, एक ही प्रिंट करवाया ना हम लोग, आइटम 1 का फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड हम प्रिंट करवाए। वैसे हम यहाँ पे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। कंट्रोल V किए, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हटा के हम यहाँ पे लास्ट एलिमेंट कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। हम यहाँ पे सेव करते हैं, और अब इसको क्या कर लेते हैं, हम गो लाइव कर लेते हैं, गो लाइव। और यहाँ पे देखो, एक काम करो, यहाँ पे देखो, कंसोल इंस्पेक्ट पे आ जाओ, और यहाँ पे कंसोल पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, इस पे देखोगे तो ये आइटम 3 आया होगा, ये आइटम 3 आया है, लास्ट एलिमेंट आया, और ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड आया है। तो ऐसे भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप चिल्ड्रन के बेसिस पे क्या कर सकते हो, करवा सकते हो।
ठीक है। वैसी यहाँ पे तो हम लोग ट्रैवर्स ऐसे ही करते हैं, सिंपली बात समझते हैं कि ये सब हमारा डिव के अंदर है तो डिव इसका पेरेंट हो गया, एलाई हमारा ईवल के अंदर है तो ईवल इसका पेरेंट हो गया, बाकी ये सब इसका क्या हो गया, तो ये सब इसका चिल्ड्रन हो गया, बाकी ईवल इसका डिव का कौन है, तो ये सब इसका क्या है, तो चाइल्ड है। और यहाँ पे डिव का हम चाइल्ड एक बार प्रिंट करवाते हैं, देखो डिव का चाइल्ड क्या क्या आता है, तो कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे डिव डॉट चाइल्ड एलिमेंट हम क्या करते हैं, चाइल्ड नोड प्रिंट करवाते हैं, सेव करते हैं, हम जाते हैं ब्राउजर पे। तो ठीक है, एक बार हम इसको गो लाइव कर लेते हैं, गो लाइव यहाँ पे। अब इसको हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं और यहाँ कंसोल पे जाते हैं, तो यहाँ पे 3 नोड लिस्ट आया है, इससे इसमें सबसे पहले आपका एक टेक्स्ट आया है, ईवेल आया है, फिर उसके अंदर का सब क्या आ गया, ये सब टेक्स्ट आया है, हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद हम ये बंद करते हैं, देखो इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से, ये सब इसका टेक्स्ट वक्त सब आ गया ना यहाँ पे। तो एक काम करो, ये इसके अंदर का सब सब ठीक है, एक बार और हम इसको क्या करते हैं, यहाँ कंसोल पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट है, फिर हमारा कहाँ है, ईवेल है, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हम 3 हमारे पास क्या है, तो एल आई है, तो इसका कितना है नोड लिस्ट, ये सब उसका क्या है, तो चाइल्ड है, देख रहे हो, समझ रहे हो, हम क्या बोले थे, ये सब इसका क्या है, तो चाइल्ड, ये सब इसका चाइल्ड है। तो यहाँ पे जैसे ही हम चाइल्ड नोड प्रिंट करवाए ना, तो इनका सारा चाइल्ड जो है ना, वो आपका एक टेक्स्ट प्रिंट किया, एक ईवेल किया, उसके अंदर के ये तीनों टेक्स्ट हमारा क्या कर गया, प्रिंट कर गया। तो यहाँ पे चाइल्ड नोड इसका डिव का कितना था, 3, वहां पे नोड लिस्ट हमारा 3 दिख रहा था। तो ऐसे ही हम लोग एलिमेंट क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। जावास्क्रिप्ट पे जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो ये काफ़ी ज़रूरत पड़ता है इन सब चीज़ का, क्योंकि वहाँ पे है कि हम डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं करेंगे, हमको जहाँ ज़रूरत है वहाँ ऐसे ट्रैवर्स करते हैं और फिर हम अपना एलिमेंट हम एक्सेस करते हैं। तो ये सब चीज़ अभी आप सिंपली क्या करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिविजन रखो इसका, और याद रखो हर एक चीज़, ये जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। अभी आपको ठीक है ऐसा लग रहा होगा कि इसका क्या ज़रूरत है, क्यों कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो वहाँ पे काफ़ी इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो जितना भी चीज़ बना रहे हो उसको सिंपल आप प्रैक्टिस करो और हर दिन उसको रिविजन करो, नोट्स बनाओ उसका, ठीक है, कि प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो वहाँ आराम से इजिली हम प्रोजेक्ट क्या करें, बना सके। चलो ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में और देखेंगे, ठीक है।